हेलो दोस्तों, MS एक्सेस सीरीज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अनमोल। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो में रिकॉर्ड को कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल में रिकॉर्ड को कैसे बनाते हैं, अगर हमें MS एक्सेस में डेटा एंट्री करनी है तो हम डेटा एंट्री कैसे करते हैं और फॉर्म को कैसे डिजाइन करते हैं, इसके बारे में जान चुके हैं। आज की वीडियो में हम MS एक्सेस में कोड को कैसे डिजाइन करते हैं इसके बारे में सीखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। MS एक्सेस में रिपोर्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास काफ़ी सारा डेटा होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास अभी 5 रिकॉर्ड आ रहे हैं। तो अभी हम कुछ और रिकॉर्ड को क्रिएट कर लेते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे कुल 10 रिकॉर्ड को क्रिएट कर लिया है। तो अब हम रिपोर्ट को बनाते हैं। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में फॉर्म को कैसे जनरेट करते हैं इसके बारे में जाना था, जिसके लिए हम अपने टूल बार में जाते हैं और यहाँ पे आपको एक क्रिएट का ऑप्शन मिलता है, इस पर हम क्लिक करते हैं। तो फॉर्म को डिजाइन करने के लिए हम पहले फॉर्म सेक्शन में गए हुए थे। रिपोर्ट को डिजाइन करने के लिए इस बार हम रिपोर्ट सेक्शन में जाएंगे। तो जैसे फॉर्म सेक्शन में काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, उसी तरह रिपोर्ट सेक्शन में भी काफ़ी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे रिपोर्ट आ रहा है। तो अगर हम रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं तो MS एक्सेस अपने अकॉर्डिंग बाय डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट को जनरेट कर देगा। सेम इसी तरह फॉर्म में भी ऑप्शन है। अगर हम फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो MS एक्सेस बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म को भी जनरेट कर देगा। लेकिन हमने पहले ब्लैंक फॉर्म को सीखा हुआ था। फॉर्म डिज़ाइन में हम फॉर्म को डिज़ाइन करते हैं, इसी तरह से रिपोर्ट डिज़ाइन में हम रिपोर्ट को डिज़ाइन करते हैं। जैसा कि हमने ब्लैंक फॉर्म तो आपको पहले ही बताया हुआ है कि ब्लैंक फॉर्म क्या होता है, उसी तरह से ब्लैंक रिपोर्ट भी होती है। ब्लैंक फॉर्म में हम फॉर्म को डिज़ाइन करते हैं, इसी तरह से ब्लैंक रिपोर्ट में हम रिपोर्ट को डिज़ाइन करते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको रिपोर्ट विजार्ड के बारे में बताएंगे कि रिपोर्ट विजार्ड क्या है, क्योंकि हमने जब फॉर्म को क्रिएट किया हुआ था तो आपको फॉर्म विजार्ड के बारे में नहीं बताया था। तो मैं आपको रिपोर्ट विजार्ड के बारे में बताऊंगा। जैसा रिपोर्ट विजार्ड वर्क करता है सेम उसी तरह से फॉर्म विजार्ड भी वर्क करता है। तो आपके ये दोनों टॉपिक एक बार में ही कवर हो जाएंगे। तो हम अभी रिपोर्ट विजार्ड पे क्लिक करते हैं। रिपोर्ट विजार्ड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने विजार्ड का इंटरफेस कुछ इस तरह से होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अवेलेबल फील्ड्स, जो भी हमारा टेबल है और हमने वहाँ पे जो भी हेडर को क्रिएट किया हुआ है वो सारे हेडर आपको यहाँ पे शो करेंगे। हमने केवल 6 हेडर को ही क्रिएट किया हुआ था, तो यहाँ पे आपको 6 हेडर दिख रहे हैं। अब अगर आपको रिपोर्ट में जो भी हेडर चाहिए उनको आपको सिलेक्ट करना है। हमको यहाँ पे सारे हेडर चाहिए तो हमने सारे हेडर को सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे सारे हेडर को मूव कर लिया है। इसके बाद हम इसे नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है डू यू वांट टू ऐड एनी ग्रुपिंग लेवल। जो आप रिपोर्ट को डिजाइन कर रहे हैं उसमें कोई ग्रुपिंग करना चाहेंगे। ग्रुपिंग करने के लिए हमको अपने डेटा को देखना होता है कि हम अपने डेटा में किस तरह की ग्रुपिंग कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ID आ रहा, तो ID हमारे पास बहुत सारी होंगी तो उसकी हम ग्रुपिंग नहीं कर सकते। एजेंट के नेम भी हमारे पास अलग अलग तरह के होंगे, उसकी ग्रुपिंग नहीं कर सकते हैं। ग्रुपिंग हम सिटी की कर सकते हैं कि जो सिटी है वो रिपीट हो रहा होगा बार बार, तो हम सिटी से इसको ग्रुपिंग कर सकते हैं। अगर आपको ग्रुपिंग करना है तो आप सिटी को सिलेक्ट करके इसको ग्रुपिंग के लिए ऐड कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको ग्रुपिंग नहीं कर रहा हूँ, हम अपनी रिपोर्ट को सिंपल ऐसे ही डिजाइन करते हैं। तो इसको बैक कर देते हैं। इसके बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें यहाँ पे दिया है व्हाट सॉर्ट ऑर्डर डू यू वांट फॉर योर रिकॉर्ड, यानी कि जो भी हमारे हेडर्स हैं, यानी जो भी हमारा डेटा है जिसका हम रिपोर्ट डिजाइन कर रहे हैं, यहाँ पे आप 4 तरह के हेडर को सॉर्ट कर सकते हैं। आप किसको प्रायोरिटी देना चाहते हैं 1 2 3 4 में उसको प्रायोरिटी दे सकते हैं। उसके बाद उसको आप सॉर्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए अभी हमारे पास यहाँ पे ID आ रहा है। अगर ID को हमें सॉर्ट करना है तो इसको हम सॉर्ट कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी में मैंने यहाँ पे ID को ले लिया है। सेकंड प्रायोरिटी पे मैंने एजेंट नेम ले लिया है। इसके बाद डेजिग्नेशन दिया हुआ है, हमने कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया है। इसके बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी रिपोर्ट का लेआउट सेट करना है कि आपकी रिपोर्ट का लेआउट क्या होना चाहिए। तो लेआउट में यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल रहे हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होता है वो टेबुलर फॉर्मेट में ही होता है, तो हम इसको टेबुलर रहने देते हैं। इसके बाद इसका ओरिएंटेशन पूछ रहा है कि आप जो इसका ओरिएंटेशन देना चाहते हैं, लैंडस्केप देना चाहते हैं या पोर्ट्रेट देना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप इसको लैंडस्केप देना चाहते हैं या पोर्ट्रेट देना चाहते हैं, ये कैसे आप डिसाइड करेंगे। ये आपको देखना है कि आपका डेटा किस फॉर्मेट में है, आपके पास कितना बड़ा डेटा है। जैसे अभी आप देख रहे हैं मेरे पास सिर्फ 6 हेडर्स आ रहे हैं, तो 6 हेडर को हम पोर्ट्रेट में भी ले सकते हैं। अगर हमारे पास ये हेडर्स ज़्यादा होते हैं तो इस फॉर्मेट में सारे हेडर प्रॉपर नहीं आ पाएंगे, तो हम इसको लैंडस्केप मोड में कर देते हैं। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे।
इसके बाद आप अपनी रिपोर्ट का यहाँ पे नाम दे सकते हैं, तो आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो अभी यहाँ पे AEL आ रहा है, तो हम इसको AEL रिपोर्ट के नाम से दे रहे हैं। तो मैंने AEL रिपोर्ट टाइप कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे नीचे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, प्रीव्यू द रिपोर्ट। तो अगर आप अपने रिपोर्ट का प्रीव्यू देखना चाहते हैं कि वो कैसे दिखेगी, तो इसको प्रीव्यू आप देख सकते हैं। चलिए हम इसका एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं। इसको हम यहाँ से फिनिश करते हैं। फिनिश करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू पे आप क्लिक करेंगे तो रिपोर्ट आपको कुछ इस तरह की दिखेगी। इसको थोड़ा हम स्क्रॉल करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे रिपोर्ट हमारी परफेक्ट आ रही है। आप देख रहे हैं कि जो भी डेटा आ रहा है इसके बीच में काफ़ी सारा स्पेस आ रहा है, यहाँ पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। तो इसको भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसको एडजस्ट करने के लिए पहले तो हम इसका जो प्रीव्यू है इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ से हम इसको क्लोज करते हैं। इसको क्लोज करेंगे तो अब हम रिपोर्ट के डिज़ाइन व्यू में आ गए। जिस तरह से फॉर्म के अलग अलग व्यू थे, इसी तरह रिपोर्ट के भी अलग अलग व्यू हैं। पहले हम इसके व्यू को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको व्यू का ऑप्शन मिलता है। तो व्यू के ऑप्शन में यहाँ पे डिज़ाइन व्यू आ रहा है। तो जो अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इसका रिपोर्ट का डिज़ाइन व्यू है। यहाँ से हम इसको डिज़ाइन करते हैं। लेआउट व्यू में भी हम रिपोर्ट को डिज़ाइन करते हैं। प्रिंट व्यू हम इसका देख चुके हैं। रिपोर्ट व्यू को हम बाद में देखेंगे, जब हमारी रिपोर्ट प्रॉपर डिज़ाइन हो जाएगी उसके बाद में हम रिपोर्ट व्यू को देखेंगे। अभी हम इसका डिज़ाइन व्यू मोड ही रहने देते हैं, क्योंकि अभी हमें अपनी रिपोर्ट में डिज़ाइन करना है। इसके जो हेडर आ रहे हैं इसको हमें एडजस्ट करना है अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप हेडर देख रहे हैं, इनको हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कोई हेडर छोटा है, कोई हेडर यहाँ पे बड़ा है। तो इसको हम कैसे एडजस्ट करते हैं, इसके लिए जैसा कि यहाँ पे एजेंट नेम आ रहा है, तो पहले हम पूरा एजेंट नेम को सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद अपने माउस की हेल्प से इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे। इसके बाद माउस की हेल्प से इसको हम आगे की साइड मूव करेंगे कुछ इस तरह से यहाँ तक। ID जो आ रहा है, अब हम ID को भी यहाँ से सेट कर लेते हैं। तो हमने ID को यहाँ से कुछ यहाँ तक बढ़ा लिया है। इसी तरह से जो डेजिग्नेशन आ रहा है, तो डेजिग्नेशन को हम पूरा सेलेक्ट करेंगे और डेजिग्नेशन को भी हम आगे की साइड में मूव करेंगे यहाँ तक। इसी तरह से कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, तो कॉन्टैक्ट नंबर को भी हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं अपने माउस की हेल्प से। तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा थोड़ा लेंथी होता है, तो इसको हम यहाँ से थोड़ा मूव कर दे रहे हैं, साइज को थोड़ा बढ़ा दे रहे हैं। इसके बाद ईमेल ID जो आ रहा है, ईमेल ID को भी हम एडजस्ट करते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो इसको हम यहाँ पे मूव करेंगे कुछ इस तरह से। पेज को थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। ईमेल ID को भी हम माउस की हेल्प से इसको थोड़ा ड्रैग करेंगे। इसके बाद जो सिटी आ रहा है, तो सिटी को भी अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं। इसको हम थोड़ा मूव करेंगे कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, ये आप अपने डेटा के अकॉर्डिंग और अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद अब हम अपने रिपोर्ट का व्यू देखते हैं कि हमारी रिपोर्ट कैसे दिखेगी। इसके लिए हम व्यू में जाएंगे और इसको रिपोर्ट व्यू सिलेक्ट करेंगे। तो रिपोर्ट व्यू को हम सिलेक्ट करेंगे तो हमारी रिपोर्ट कुछ इस तरह से दिखेगी। तो हमारी रिपोर्ट अभी प्रॉपर शो कर रही है। अगर हमें अपनी रिपोर्ट का फॉर्मेट चेंज करना है, या इसमें कोई थीम लगाना है, या कलर चेंज करना है, फ़ॉन्ट जो भी आप चेंज करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। इसके लिए हम वापस से डिज़ाइन व्यू में आ जाएंगे। तो हम इसको डिज़ाइन व्यू में चेंज कर देते हैं। फॉर्मेट में आने के बाद आप जो भी हेडर का फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए अभी हमको ID का जो फ़ॉन्ट है उसको हमें चेंज करना है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप इसका अलाइनमेंट्स आप एडजस्ट कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग सेंटर, लेफ्ट, राइट जो भी आप इसका अलाइनमेंट करना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको अपनी रिपोर्ट में कोई भी फॉन्ट चेंज करना है, उसका फॉन्ट का साइज आपको इंक्रीज या डिक्रीज करना है, या कलर चेंज करना है, तो फॉर्मेट में जाके आप ये सारा कुछ कर सकते हैं। इसके बाद अगर हमें इसका थीम चेंज करना है, तो हम रिपोर्ट डिज़ाइन में आएंगे और यहाँ पे आपको थीम का आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर थीम से भी आपको काफ़ी तरह के मिलेंगे। तो आप जो भी थीम आप देना चाहें यहाँ से आप इसको दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग है। थीम का कलर चेंज करना चाहें आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कलर मिलेंगे, आप कलर को भी चेंज कर सकते हैं। अब हम Ctrl+S से सेव करेंगे। तो हमने Ctrl+S से इसको सेव कर दिया है। वापस से हम इसका रिपोर्ट व्यू चेंज करेंगे, तो हम इसमें रिपोर्ट व्यू में वापस आ जाते हैं। रिपोर्ट व्यू में वापस आएंगे तो हमारी रिपोर्ट कुछ इस तरह की दिखेगी। तो हमने रिपोर्ट को डिज़ाइन कर लिया है। रिपोर्ट को डिज़ाइन करने के बाद अब हमें इसका प्रिंट चाहिए। प्रिंट के लिए हम Ctrl+P प्रेस करते हैं। Ctrl+P प्रेस करने के बाद आपका जो भी प्रिंटर का सेटिंग होता है उससे आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। हमारे आने वाले ट्यूटोरियल में आप MS Access के बारे में काफ़ी एडवांस सीखने वाले हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।